नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैवाहिक जीवन को दुखमय बनाने वाले नाड़ी दोष के विषय में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाड़ी दोष क्या होता है एवं नाड़ी दोष कितने प्रकार का होता है और नाड़ी दोष के अशुभ प्रभाव और इससे हानि के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप नाड़ी दोष से प्रभावित हैं, यानी नाड़ी दोष के अशुभ प्रभाव से जीवन में दुख कष्ट उठा रहे हैं, तो नाड़ी दोष को शांत करने के लिए या इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाड़ी दोष क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के आधार पे नाड़ी को 3 भागों में बांटा गया है। 9 नक्षत्र मिलकर एक नाड़ी का निर्माण करते हैं। नाड़ी 3 होती है, आदि, मध्य और अनंत्य। यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म इन्हीं 3 नाड़ियों में होता है। विवाह के संबंध में जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वर वधू का नाड़ी एक नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्तियों के नाड़ी जब एक होते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष को अत्यंत गंभीर दोष माना गया है। जन्म कुंडली का कैसा भी मिलान हो रखा हो, जन्म कुंडली में कितने भी शुभ योग दृष्टिगोचर हो रहे हों, परंतु यदि वर कन्या के बीच नाड़ी दोष उत्पन्न होता हो या कुंडली के मिलान के समय इन दोनों के बीच कुंडली के मिलान से यह दिखता है कि इनके बीच नाड़ी दोष है, तो ऐसे में उन दोनों के बीच विवाह एक अशुभ परिणाम देने वाला विवाह माना जाता है। आइए हम जानते हैं कि यह नाड़ी दोष कितने प्रकार का होता है। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बताया कि आदि, मध्य और अनंत्य ये 3 प्रकार के नाड़ी दोष माने जाते हैं। आदि नाड़ी के साथ आदि नाड़ी का जब मिलान होता हो तो यह जो नाड़ी दोष उत्पन्न करता है यह आदि नाड़ी दोष के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से जीवन में चिंता, निराशा एवं आपस में मतभेद का भाव बनता है। साथ ही साथ संतान को लेकर समस्या आ सकती है। कभी कभी इस नाड़ी दोष में देखा जाता है कि जो संतान उत्पन्न हो जाती है, यानी संयोग से यदि संतान उत्पन्न हो तो उस संतान के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या देखने को मिलती है। यानी वैसे संतान जो आदि दोष के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो, उनके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जीवन में गंभीर बीमारियों को देखना पड़ता है, या कहें कि आयु के संबंध में कहीं ना कहीं शंका बन जाती है। आदि नाड़ी दोष का सीधा संबंध वात प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है। आदि नाड़ी दोष के बाद नंबर आता है मध्य नाड़ी दोष, यानी मध्य नाड़ी के साथ मध्य नाड़ी का जब मिलान हो तो यह मध्य नाड़ी दोष उत्पन्न होता है। मध्य नाड़ी दोष के प्रभाव से जीवन में तलाक के मामले आ सकते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है। साथ ही साथ यह भी संतान को लेकर समस्या खड़ी करता है। यानी कि आदि नाड़ी दोष की तरह ही मध्य नाड़ी दोष भी संतान को लेकर कुछ न कुछ समस्या देता है। संतान के उत्पन्न होने के बाद संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी शंका बनी रहती है। संतान का न होना या संतान के स्वास्थ्य का ठीक ना होना, इन सारे अशुभ परिणामों का वजह बनता है मध्य नाड़ी दोष। मध्य नाड़ी दोष का सीधा संबंध पित्त प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है। मध्य नाड़ी के बाद नंबर आता है अनंत्य नाड़ी दोष। अनंत्य नाड़ी दोष जिसका सीधा संबंध कफ प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है, यह एक खास प्रकार का नाड़ी दोष होता है। इस नाड़ी दोष में आलस, टाल मटोल की भावना के चलते जीवन साथी के बीच में मनमुटाव बना रहता है। जीवन साथी एक दूसरे की बातों को अनदेखा करते हैं और इनके बीच आपसी सौहार्द की कमी आ जाती है। तलाक के मामले देखने को मिलते हैं। इन नाड़ी दोष के प्रभाव से संतान उत्पत्ति विशेष कठिन हो जाता है, यानी संतान उत्पन्न होने की संभावना काफ़ी न्यून होती है। ऐसे में यदि संतान उत्पन्न होती है तो बचपन से ही वह रोग व्याधि से प्रभावित रहती है। यानी नाड़ी दोष के तीनों प्रकार यदि किसी भी कुंडली में देखने को मिलते हैं, यानी जब हम कुंडली का मिलान करते हैं तो
दोनों के बीच में यदि नाड़ी दोष आ गया हो तो ऐसे स्थिति में उन दोनों के बीच विवाह करना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से अनेक प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं रह जाता है। तो ऐसे विवाह से क्या फायदा जो विवाह के मूल उद्देश्य को पूरा ना कर सके, यानी पति पत्नी के बीच में आपसी लगाव प्यार अगर नहीं बनता हो, पति पत्नी के द्वारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता हो, तो ऐसे विवाह को ना करना ही हितकर होता है। यानी किसी भी स्थिति में विवाह के पूर्व यदि आप जन्म कुंडली का मिलान करते हैं और नाड़ी दोष देखने को मिलता है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष बहुत लंबे अवधि तक प्रभाव देने वाला दोष माना जाता है। जिन किसी व्यक्ति के कुंडली में नाड़ी दोष बन जाता है वे जीवन में विशेष दुख कष्ट तकलीफ उठाते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि विवाह के उपरांत यदि नाड़ी दोष दिखता हो, यानी कुछ लोग जो बिना कुंडली मिलान के विवाह कर लिए हैं और अब जाकर उन्हें पता चले कि आपस में नाड़ी दोष बन रहा है, दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति आ गई हो, तलाक की स्थिति आ गई हो, मतभेद की स्थिति आ गई हो और संतान को लेकर के भी समस्या बन रही हो। जब कुंडली का अध्ययन किया जाए और दिखे कि इन दोनों के बीच में नाड़ी दोष बन रहा है तो इसके क्या उपाय करने चाहिए जिससे यह नाड़ी दोष कुछ न कुछ अशुभता कम कर दे, यानी इसके अशुभ प्रभाव में कमी लाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं कि नाड़ी दोष को शांत करने के लिए कौन कौन से उपाय किया जाता है। नाड़ी दोष के शांति के लिए शास्त्रों में अनेक विधि विधान बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से पाठ करना। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से पाठ करने से नाड़ी दोष का कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव दूर होता है। दूसरे उपाय के रूप में बताया गया है कि अपने वजन के बराबर अन्न को दान करना चाहिए, यानी अपने वजन के बराबर कोई भी अनाज लेकर उसे किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें। ये दान करने से भी नाड़ी दोष के प्रभाव कम होते जाते हैं। नाड़ी जिस नक्षत्र के वजह से नाड़ी दोष बना रहा है उस नक्षत्र के शांति के पूजा पाठ भी विशेष लाभ देते हैं। परंतु मुख्य रूप से देखा जाए कि नाड़ी दोष एक ऐसा दोष होता है जिसका पूर्ण रूप से यानी 100% शांत कर देना या इसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देना संभव नहीं होता है। नाड़ी दोष यदि बन गया हो तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव देखने को अवश्य मिलते हैं। अतः विवाह के पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करके नाड़ी के संबंध में जानकारी अवश्य ले लें और नाड़ी दोष लगने की स्थिति में भूलवश भी उस जीवन साथी से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के उपरांत जब नाड़ी दोष बन जाएगा तो इससे मिलने वाले अशुभ प्रभाव कुछ न कुछ आपको प्रभावित करके ही छोड़ेंगे। जीवन में कष्ट दुख तकलीफ आप कुछ न कुछ अवश्य महसूस कीजिएगा। संतान संबंधित समस्या हो या आपसी लगाव प्रेम भाव का भावना हो, इससे जुड़े हुए हानि आपको कुछ न कुछ मात्रा में जीवन पर्यंत बने रह जाते हैं। अतः नाड़ी दोष से सावधानी रखें, नाड़ी दोष की स्थिति में विवाह से बचें। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।